देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव गुरु भाई बहनों। आज मैं नाग पंचमी की कथा सुना रही हूँ। गुरु भाई बहना कथा को पूरा वह से सुनिए। आधा अधूरी कथा न तो सुना जाता है और न ही सुनाया जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे। सातों पुत्र शादीशुदा थे। सातों बहुओं में से सबसे छोटी बहू थी। सबसे सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। सबसे बड़ी बहू जो थी अपने सभी देवरानियों से कहती है कि आज घर लिपने के लिए चलो पीली माटी लेकर आते हैं। सभी बहुओं हाथ में डलिया और खुरपी लेकर माटी लाने चल देते हैं। जब बहुएं मिट्टी खोदने लगी तभी वहां पर एक सांप निकला। बड़ी बहू उस सांप को खुरपी से मारने लगी तो छोटी बहू बोली। छोटी बहू कहती है कि मत मारिए इसे, जब तक हम लोग इसे कुछ नहीं करेंगे तो यह नहीं काटेगा। यह बात सुनकर बड़ी बहू सांप को नहीं मारी। सांप एक दूसरे स्थान पर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने सर्प से कहती है कि आप यहाँ पर बैठे रहिए, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू सर्प के लिए दूध लेने चली गई। घर पहुंचकर वह अपने कामों में लग गई और सर्प से किया वादा भूल गई। अगले दिन जैसे ही उसे यह बात याद आई तो दूध लेकर वहां पर पहुंची। तब उसने देखा सर्प तो वहीं पर बैठा है। सर्प को देखकर वह बोली, भैया मुझे माफ कर दो, मैं अपने कार्य में लगकर आपसे किया वादा भूल गई। तब सर्प बोला, मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं तुम्हें अभी डस लेता, लेकिन तूने मुझे भैया कहकर बुलाया है, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ और आज से तुम मेरी बहन हुई, तो जो चाहिए मांग ले। छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, मुझे एक भाई मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस जब भी मैं अपने भाई को पुकारा तुम चले आना। कुछ दिन बाद सावन के महीने में सेठ जी की सभी बहुएं अपने अपने पीहर जाने लगी और छोटी बहू से बोली, तेरा तो कोई पीहर नहीं है, तू कहाँ जाएगी। यह सुनकर छोटी बहू बहुत रोई। तभी वह सर्प एक मनुष्य रूप धारण करके उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। तब सब ने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्तेदार का भाई लगता हूँ। इस तरह विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया, बहन मैं तुम्हारा भाई सर्प हूँ और तुम्हें अपने साथ अपने घर नागलोक में ले जाने आया हूँ। मैं अभी नाग के रूप में आ जाता हूँ और तुम मेरा पोछी पकड़ लेना और इसी चलते तुम नागलोक में चली जाओगी, तुम डरना मत। छोटी बहू वैसे ही सर्प के कहे अनुसार करती है। पूछ पकड़कर नागलोक में चली गई। जैसे ही वह नागलोक में पहुंची, नागलोक के धान्यश्वर को देखकर छोटी बहू चकित रह गई।
सर्प उसे अपने माता के पास ले गया और बोला, माता, यह मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी और यह कुछ दिन हमारे साथ रहने आई है। सर्प की माता ने छोटी बहू को गले से लगा लिया और अपने पीहर के तरह वहां रहने लगी। वहां शेष नाग के बहुत छोटे छोटे बच्चे जन्मे हुए थे। वह रोज देखती कि माँ सभी को रोज दूध ठंडा करके घंटी बजाती। घंटी के आवाज सुनकर सभी बच्चे वहां आकर दूध पी लेते थे। एक दिन वह माँ से बोली, आज मैं दूध ठंडा कर देती हूँ। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसने जल्दबाजी में घंटी बजाई। घंटी के आवाज सुनकर छोटे छोटे सांप दौड़ पड़े। दूध पीते ही कईयों ने फन जल गए। सभी सर्प बोले, हम इसे डसेंगे, परंतु माँ के समझाने पर बच्चे मान गए। तब उसके भाई सर्प ने और उसकी माँ ने छोटी बहू को हीरे मोती और जवाहरात देकर उसे विदा किया। इतनी सारी धन दौलत देखकर बड़ी बहू बोली, भाई ने इतनी सारी दौलत दी है तो इसे झाड़ने के लिए एक सोने की झाड़ू भी दे देता। यह सुनकर सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी और उसकी माँ की तरफ से हीरे मोती और मणियों का एक हार भी दिया। उस हार की प्रशंसा सारे नगर में होने लगी। जब यह प्रशंसा नगर की रानी ने सुनी तो उस हार को पहनने की इच्छा उसने राजा को बताई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को वह हार लेने भेज दिया। राजा के डर से सेठ जी ने छोटी बहू का हार सैनिकों को दे दिया। इस बात से छोटी बहू बहुत दुखी हो गई और अपने भाई सर्प को याद करके उसने सारी बात बताई। सर्प बोला, बहन, तुम दुखी मत हो, राजा खुद तुम्हें वह हार लौटाने आएंगे। रानी ने जैसे ही वह हार पहना, वह हार सर्प बन गया और रानी ने डर कर वह हार फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू को उपस्थित होने का आदेश दिया। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या काला जादू किया है? छोटी बहू बोली, राजन, मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है। वह हार मुझे मेरे भाई ने दिया है। इतनी देर में वह नाग वहां पर प्रकट हो गया। नाग बोला, यह मेरी बहन है और यह हार मैंने इसे दिया है। यह हार देखकर सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया, क्योंकि उस दिन पंचमी तिथि थी। इसलिए उस दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। तभी से सभी स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यह कथा आपको कैसा लगा।